नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा के वैकेंसी का बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सभी लोग कह रहे थे कि मई पार नहीं होने वाला है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अगर बिहार दरोगा की वैकेंसी लेट हो रही है तो क्यों लेट हो रही है, कब तक आ सकती है, क्या महिला हाइट या एजिबिलिटी में कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन हो सकता है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वैकेंसी पर बात करने से पहले बहुत लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। देखिए, लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से इतना ज्यादा होने का दो कारण है। लड़के बुरा भी मानेंगे। हाँ। एक तो है कि 7 बजे शाम के बाद लड़कियां पैक हो जाती हैं। अच्छा। और लड़के 7 बजे शाम के बाद चकचुक में निकल जाते हैं। चकचुक में निकल जाते चकचुक में निकल जाते हैं, यानी कि कभी इधर चल गए, कभी उधर चले घूमने, कभी उधर चले गए। अच्छा। दोस्ती होती है। एक कारण ये है। हाँ। दूसरी बात की लड़कियों को एक तो 35 से 38% फिक्स है। हाँ। तो उसके हिसाब से भी होता है। और सिपाही में इस बार रिजल्ट होने का कारण ज्यादा है कि लड़कों को रिजल्ट के साथ तुरंत दौड़ने का समय आ गया। हाँ। और लड़कियों को समय मिल गया। तो 2-3 महीने का समय 2-3 महीने का समय मिल गया। 2-3 महीना में इन लोगों ने अपने आप को ठीक कर लिया। लड़के बार बार आवाज उठा रहे थे इसमें भी कि हमारे साथ जातीय हुआ है, कोई अनुपात सही होना चाहिए। नहीं नहीं, ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। वास्तव में इस बार जो जितना योग था उस हिसाब से आया है। जो कि फिजिकल में लड़के क्वालिफाई नहीं कर पाए उतना नहीं ला पाए, इसलिए नहीं हुआ। और लड़कियों को समय मिला, लड़कियों ने क्वालिफाई कर लिया है। तो उस पर दोषारोपण करने की क्या आवश्यकता है, गलत बात है। अब सर, बिहार दरोगा की अगर बात करें तो बिहार दरोगा की वैकेंसी का इंतजार सारे छात्र कर रहे हैं। बिहार पुलिस आ गया, मतलब रेलवे की सारी वैकेंसी आ गई, और बिहार में अलग अलग सेक्टर में कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो क्या दरोगा की वैकेंसी जल्द में आ सकती है? देखिए, मई लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में किसी भी हालत में दरोगा, हाँ। फायरमैन, ड्राइवर, टेक्निकल सिपाही और 4th ग्रेजुएट की बहाली आएगी तो आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट में आएगी। मई लास्ट में 99% चांस है। अगर बढ़ा तो फर्स्ट वीक ऑफ जून। क्योंकि मैं जो बोल रहा था, लड़के सिपाही में भी बोल रहा था, लड़के गाली बक रहे थे, लेकिन वही हुआ। मैंने कटअप भी बताया तो लड़के ने बोला कि रहमान सर सेटिंग तो नहीं करा दिए। कटअप भी बताया, कटअप सेम था। दरोगा में भी आपको किसी भी परिस्थिति में मई लास्ट जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ जून में क्रॉस नहीं करेगा। ये तय है 1800 इंक्लूडिंग 124 सार्जेंट। 124 सार्जेंट के पदे रहेंगे और 1806 बिहार दरोगा। हाँ बिल्कुल। ट्रांसजेंडरों को भी मौका इस बार भी मिलेगा। और बिल्कुल, ट्रांसजेंडर को तो सिपाही दरोगा में मौका मिलेगा ही। और आपको बता दें कि पिछले बार तो हमारे पास ट्रांसजेंडर दरोगा में सिर्फ 3 किए। इस बार 60 लोग हैं। 60 लोग हैं, जिसमें से 39 लोगों का ग्रेजुएशन हो गया है। तो 39 लोगों जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, तो जितना भी सीट है इस बार ट्रांसजेंडर का सीट खाली नहीं जाने देंगे। इस बार सब उस लोग भरेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस लगभग हर वैकेंसी में देखने को मिल रही है, चाहे वो सिलेबस की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, थोड़ा बहुत चेंज हर वैकेंसी में देखने को मिल रहा है। सर, क्या बिहार दरोगा में भी कुछ चेंजेस, सिलेबस हो गया या एलिजिबिलिटी हो गई या हाइट वगैरह महिला का हो गया, इन सब चीजों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है? महिलाओं की हाइट से संबंधित गुफ्तगू हो रही है। क्योंकि जब ट्रांसजेंडर लोग का रिजल्ट आया तो ऐसी परिस्थिति में मैंने प्रमोद भैया है जो माननीय मुख्यमंत्री के पीए हैं, तो उनसे बोला तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री इस पर बहुत ही सजग हैं। और हो सकता है कि महिलाओं का एज इस बार लंबाई इस बार 152 किया जाए। और पूरी संभावना है कि 152 किया जाए। दूसरी बात है कि क्वेश्चंस का पैटर्न जो है अब रटैया आधार पर नहीं होगा और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्योंकि परमार साहब ने जिस तरह का खेल खेला है उससे सब लोग डर भी गया है और हड़क भी रहा है। इसलिए एनसीईआरटी को आधार बना के पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां पास होंगे। यही चेंज होगा। तो 4-5 मैथ बढ़ सकता है। और दूसरा किसी तरह का और चेंज होने, यानी कि बहुत चेंज नहीं, सचिवालय वाला चेंज नहीं होने जा रहा है। वही पैटर्न है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा और कंसेप्चुअल होगा। सर, जिस कोचिंग में टेस्ट वगैरह चालू है दरोगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कोचिंग में टेस्ट होता है 5 बजे से। और सैटरडे को आपको गांधी घाट पर टेस्ट होता है। सिपाही का अलग और दरोगा का अलग। 2 तरह के छात्र होंगे उसमें, एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, एक एवरेज छात्र होंगे जो नया नया तैयारी करना चालू किए होंगे या जिनका सिलेबस पूरा नहीं होगा। अगर टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे मिनिमम अंक कितना आ रहा है और सबसे मैक्सिमम अंक अभी कितना ला रहे हैं दरोगा के? देखिए, मिनिमम अंक तो
22-23 भी है और 22-23 तक ही 22-23 है और मैक्सिमम में आपको 77 से 80 के बीच में जा रहा है। 77 से 80 दरोगा कैसे जा रहा है तो उन लोगों का जा रहा है, क्योंकि मेरे पास अगर नंबर ज्यादा आ रहा है तो समझिए कि वो लड़का बहुत पकड़ाया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हम कभी भी हल्का नहीं रखते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 50 एवरेज छात्र की बात करें, जैसे 77 से 80 कह रहे हैं या 75 प्लस, बहुत कम छात्रों का आता होगा, जैसे 10 की संख्या हो गई या 5 की संख्या हो गई। अगर एवरेज छात्रों की बात करें जिनका मतलब एवरेज में तैयारी है, उनका कितना अंक? 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 50-60 के बीच में, 50-60 के बीच में आ रहा है। और जिसका 50-60 के बीच में आ रहा है कहिएगा तो आप उनके माथे पर दरोगा मैं लिख दूंगा, उनको दरोगा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और गुरु रहमान सर बिहार दरोगा के बाद बिहार पुलिस में भी इतिहास रच चुके हैं और एक ट्रांसजेंडर को फिर से बिहार पुलिस में कांस्टेबल बना दिए हैं। बाकी जिस तरीके से दरोगा गुरु कह रहे हैं कि मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक दरोगा की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।